देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इजी है, समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें हम लोगों को बोला है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। एडी अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी कि तो गमला का जो फोटो दिखा रहा है ना, ये कितना दूरी पर है, 1-1 मीटर पर एगो गमला है ना, और गमला टोटल कितना है 100 गो, तो यानी कि गमला रखने में 100 गो गमला ये लोग रखा है 100 मीटर की दूरी लेकर, और एगो जो गमला है यानी कि 2 गो गमला के बीच में कितना गैप है, 1-1 मीटर। फिर उसके बाद करा जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, करा पंक्ति में एडी के 1/4 भाग की दूरी, एक लड़की है निहारिका जो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है एडी के 1/4 भाग पर, और वहीं पे वहां तक दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है ना, यानी कि एक निहारिका नाम की लड़की है जो 2 नंबर लाइन पे दौड़ रही है, और ये गमला के यानी कि एडी के 1/4 भाग पे जाके ये झंडा एक हरा कलर के गाड़ती है। और फिर कह रहा है 7.2 है, 3 काहे हो जा रहा है, सब गड़बड़ शुरू से, अरे सब को पिटेगा सारा। देखो और एक और लड़की है प्रीत, ये 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है ना, यानी कि एक और दूसरी लड़की है जो 8वां नंबर लाइन पे दौड़ रही है और ये एडी का 1/5 भाग तक गई है। तो वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडे की बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है, और फिर इसमें बताना है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी ना, यानी कि एकदम बीचों बीच में एक दूसरी लड़की जाके झंडा गाड़ती है। तो देखिएगा, समझो तुम लोग, सबसे पहले निहारिका जो है, निहारिका दूसरे पंक्ति में एडी का 1/4 भाग पर कैसा झंडा गाड़ती है, हरा झंडा। हरा झंडा गाड़ती है तो हरा झंडे गाड़ती है तो एडी पर हरा झंडा का जो स्थान होगा, देखो हरा झंडा पर कहां पे, टोटल झंडा गमला का 100 गो ना है, एडी पर 100 गो गमला है, और ये एडी पर कितना 1/4 भाग पे जाके झंडा गाड़ती है, एडी का 1/4 है, समझ में, यानी कि एडी तो 100 है, 100 को गमला लगा के उसका नाम एडी रखा है, तो ये 25 हो गया, कितना हो गया 25 से कम 25 ना, तो यानी कि दूसरा लाइन में 25 नंबर गमला पे जाके ये झंडा गाड़ी है, तो हरा झंडा का स्थान क्या हो गया, हरा झंडा का निर्देशांक, हरा झंडा का निर्देशांक जो हो जाएगा, निर्देशांक बिंदु, देखो तुम लोगों को बताए हैं कि इस तरह जो बेड़िया रहेगा इसको क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, तो दूसरा लाइन में है तो एक्स हो गया 2, और ऊपर ऐसे गया है तो वाई हो गया 25। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, समझ में आया ना तुम लोगों को। अब देखो दूसरा लड़की है निहारिका, निहारिका पर भी लिखा गया प्रीत है ना, प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखो उसके बाद में है
त्रिक 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग पर कैसा झंडा ये गाड़ रही है? लाल झंडा ना। लाल झंडा गाड़ती है तो एडी पर लाल झंडा का जो स्थान होगा, देखो एडी का 1/5 यानी कि एडी में 100 गमला तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 0 यानी कि 20 नंबर गमला तक ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लाल झंडा का निर्देशांक बिंदु, देखो 8वां लाइन में है और ऊपर गया 20 नंबर, तो 8 20 हो गया ना। तो हम लोग क्या बोला है इसमें? बोला है कि दोनों झंडे की बीच की दूरी ना, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रेड झंडा है, ग्रीन है, ग्रीन का कितना आया है हम लोगों का 2:25 ना। अच्छा रेड है, रेड का कितना आया है 8:20। अगर ये लाइन नहीं भी ऐसे खींच के बनाएगा सब तब भी बनेगा, अगर बना देगा सब तो और अच्छा रहेगा। तो दोनों झंडा के बीच की दूरी जो हम लोगों को निकालना है ना, तो हम लोग निकालेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो तुम लोग तो पढ़ा ही है सब की दूरी कैसे निकलेगा ना, x2 - x1, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 ना, तो 6 36। अच्छा ये 5 बचेगा -5, लेकिन -5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25, 36 25 कितना हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6 ना। अब इसमें से कुछ निकलेगा बाहर? कुछ बाहर निकलने वाला नहीं है 61 में से। तो एगो तो हम लोग दोनों झंडा के बीच की दूरी निकाल दिया। फिर आगे क्या बोला है कि रश्मि एक नई लड़की है, यानी कि रश्मि के द्वारा इन दोनों झंडों के ठीक आधी दूरी पर, यानी कि यहां से भी आधा दूरी, यहां से भी आधा दूरी, यानी कि बीच में झंडा गाड़ेगी। कहां पे? बीच में। तो झंडा कहां पे हलेगा? कैसा कलर का? नीला। यानी कि मान लो एक नीला झंडा यहाँ पे गड़ रहा है ब्लू कलर का बीचों बीच। तो अभी तक तो तुम लोगों को सिखाए हैं अनुपात में बांटने के लिए 2:3, 3:5, तो आराम से बांट देगा सब। लेकिन जब भी ऐसा कोई देगा मैथ और कहेगा उसको 2 भाग में बांट दो, तो 2 भाग में बांटने का क्या फॉर्मूला होता है तुम लोग बताते हैं। पहले लिख दिया जाए, क्या नाम हुआ था इसका? रश्मि ना। रश्मि द्वारा दोनों झंडों के बीच में कैसा झंडा? नीला ना। नीला झंडे गाड़ने का निर्देशांक बिंदु, यानी कि बीच में गाड़ेगी तो इसका मतलब 2 बराबर भाग में ना बट जाएगा ना। तो जब भी 2 बराबर भाग में किसी भी रेखा को बांटना हो तो इसको ये फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। फॉर्मूला कहां से आया? ये भी M1 M2 में से है, क्योंकि 2 भाग में बांट रहे हैं तो इधर भी 1 भाग तो M1 का मान एक ना होगा, इधर भी 1 भाग M2 का भी मान 1 होगा। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो बतिया वही ना पड़ेगा, क्योंकि पहले x2 हम लोग लिखते थे x1, तो x2 है नहीं रहेगा, x1 है नहीं रहेगा, तब वो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा। बात कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा कोई भी अंक। तो ये याद रखना है। हाँ तो 1 2 ना आएगा, 1 2 आएगा। तो इसीलिए जब 2 बराबर भाग में बांटना है
तो x1 यानी कि x को जोड़ दो, y को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे x1 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, 8/2, और फिर y1 कितना है, 25, और y2 कितना है, 20/2। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 8×2 10/2, और उसके बाद में 25 और 20 45/2। तई कट के आ गया 5, यही कट के आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि इसका रश्मि द्वारा जो झंडा गड़ेगा इतना हो जाएगा। चलो लिखो सब।